तो गाइस तुमने भी बचपन में ये गाना जरूर सुना होगा। बुला रहा तुमको, आ जाओ परमैन, आओ ना मेरे पास। ये एनीमे इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, पर अचानक से इंडिया में इसके एपिसोड्स आना बंद हो गए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें परमैन के बारे में पता ही नहीं चली। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर परमैन था कौन और उसे उसकी शक्तियां कहाँ से मिली और उसके लास्ट एपिसोड में आखिर क्या हुआ, जो कि किसी को नहीं पता। तो मित्सुओ जस्ट एक बार ऐसे ही बैठे चिल मार रहा होता है, तभी उसे जोकर कॉस्ट्यूम में एक आदमी दिखता है जिसका नाम बर्डमैन होता है, जो कि मित्सुओ को उसकी पावर देता है, जिसमें शामिल होता है एक केप जिससे मित्सुओ 119 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उड़ सकता है, एक हेलमेट जो कि इसे 60-100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बना देगा, और एक बैच जो कि हेल्प करता था जानवरों से कम्युनिकेट करने में, और इससे परमैन पानी में सांस भी ले सकता था। अगर परमैन के पहले एपिसोड की बात करें, उसमें शुरुआत से ही परमैन को पावर्स के साथ दिखाया गया है, जिसमें परमैन बिल्डिंग में लगी आग से लोगों को बचाता है, और परमैन जब भी बाहर होता है ड्यूटी के लिए, उसका रोबोट मित्सुओ बन के सब कुछ संभाल रहा होता है। और जैसे ही मित्सुओ घर वापस आता है, वो रोबोट के माथे से अपने माथे को टच करके ये पता कर सकता था उसकी गैर हाजिरी में क्या क्या चीजें रोबोट ने की हैं। ये रोबोट परमैन के लिए काफी हेल्पफुल होता है उसकी आइडेंटिटी छुपाने में। ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है और एपिसोड 4 में हमें पाको को दिखाया जाता है। पाको को देखते ही अपने लॉन्डो को मस्ती सूझती है और वो बोलते हैं एक लड़की परमैन कैसे हो सकती है, वो तो पर वुमेन हो सकती है, जिस पे पाको कहती है कि वो उसे पर क्वीन कह के बुलाएं। जिसके बाद परमैन उसे पाको बोलता है और वो काफी गुस्सा हो जाती है। और इसी एपिसोड के दौरान जब परमैन का पोशाक चोरी हो जाता है तो वो पाको ही होती है जो परमैन को हेल्प करती है। लेकिन अभी भी परमैन की टीम पूरी नहीं होती है, क्योंकि परमैन नंबर 4 हमें एपिसोड 7 में देखने को मिलता है, जो कि मस्त सबकी मदद करते हुए कुछ पैसे भी कमा रहा होता है। और इसी तरीके से हमको मिलते हैं हमारे 4 प्यारे परमैन्स, और आगे के एपिसोड्स में इसी तरह परमैन्स अपनी ताकत, बुद्धि और बेवकूफी से बुरे लोगों के छक्के छुड़ाते रहते हैं। परमैन और पाको में एक अलग ही नोकझोंक देखने को मिलता है, जहां दोनों ही पीठ पीछे एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, पर कोई भी सामने दिखाता नहीं है। मित्सुओ को हमेशा से एक एक्ट्रेस मिस सुमेरे पे क्रश होता है, लेकिन असल में पाको ही मिस सुमेरे होती है। लेकिन बर्डमैन के मना करने की वजह से पाको अपनी आइडेंटिटी किसी भी परमैन को नहीं बता पाती, और वहीं दूसरी तरफ मित्सुओ अपने परमैन स्टेटस का यूज करके मिस सुमेरे से मिलने का कोई भी मौका मिस नहीं करता है। ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती रहती है और आता है एपिसोड 222। इसी एपिसोड के दौरान बर्डमैन ये अनाउंस करता है कि तुम में से जो भी बेस्ट काम करेगा उसे मौका मिलेगा बर्ड प्लेनेट पे जाके पढ़ने का। चारों परमैन्स को एक ट्रैकर दिया जाता है जो कि ट्रैक करेगा और बताएगा चारों परमैन्स में सबसे बेस्ट काम किसका है। अब इस टेस्ट के दौरान सभी अच्छा काम करते हैं सिवाय मित्सुओ के। मित्सुओ अच्छा काम करने के चक्कर में बार बार गलतियां कर देता है, लेकिन फिर भी बर्डमैन की मशीन मित्सुओ को ही विनर चूज करती है, जिसका रीजन बर्डमैन भी बताते हैं कि मित्सुओ ने गलतियां की हैं, पर उसने कभी भी अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ा। वो हमेशा वहां मौजूद था जहां उसके टीम को उसकी जरूरत थी। इसी वजह से हो सकता है मशीन ने मित्सुओ को चूज किया होगा। जिसके बाद परमैन अपने दोस्तों और परिवार से मिलने के बाद रवाना हो जाता है बर्ड प्लेनेट की ओर। लेकिन बर्ड प्लेनेट के नजदीक पहुंचते ही परमैन बोलता है कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ के बर्ड प्लेनेट पे नहीं जा सकता। जिसके बाद बर्डमैन एक कॉपी रोबोट बनाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जगह ये रोबोट पढ़ेगा और बाद में तुम इसके मेमोरी से सीख लोगे। अब यही एपिसोड देख के बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये परमैन का आखिरी एपिसोड था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और परमैन का एपिसोड ऐसे ही आगे बढ़ता है और एपिसोड 513 में परमैन बर्डमैन को खरी खोटी सुनाता है और बोलता है कि वो बर्डमैन बनना चाहता है, और बर्डमैन बोलता है ओके, और परमैन बन जाता है बर्डमैन। लेकिन बर्डमैन की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं जो कि मित्सुओ को करनी पड़ती है। लेकिन मित्सुओ बर्डमैन की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मस्ती करने के लिए करता है, कभी अपने रोबोट को परेशान करना तो कभी अपने साथी परमैन्स को। लेकिन जब एक बड़ी मिल में आग लग जाती है तो परमैन अपने साथियों को ठीक से गाइड नहीं कर पाता, जिसके बाद फाइनली परमैन को खुद जाके वो आग बुझानी पड़ती है, और तभी उसे बर्डमैन की ड्यूटी का एहसास होता है। और असल में ये बर्डमैन का ही एक प्लान होता है मित्सुओ को समझाने का। जब परमैन का लास्ट एपिसोड 526 आता है तो सभी परमैन्स नोटिस करते हैं उनके हेलमेट्स पे कुछ स्टार्स बन चुके हैं, जो कि कभी बढ़ रहे हैं तो कभी घट रहे हैं। बर्डमैन बताते हैं कि ये एक रेटिंग सिस्टम है, जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे बर्ड प्लेनेट पे प्रमोशन करके भेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए। और इस टेस्ट में भी ना चाहते हुए भी मित्सुओ सबसे अच्छा काम करता है, एपिसोड को एंड कर दिया जाता है। मांगा के हिसाब से बर्डमैन मित्सुओ को एक दिन का टाइम देता है, जिसके बाद मित्सुओ को बर्ड प्लेनेट पे जाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। और फाइनली जब परमैन
परमैन बर्डमैन के साथ जाने वाला होता है तो सभी परमैन्स वहाँ आते हैं और उसे कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। और इसी बीच पाको उसे साइड में ले जाती है और उसे अपना फेस दिखाती है। वो बताती है कि वही मिस सुमीरे है, जिसे जानने के बाद मित्सुओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मित्सुओ जाने से पहले एक प्रॉमिस करके जाता है कि तुम मेरा यही वेट करना, मैं एक अच्छा बर्डमैन बन के वापस जरूर आऊंगा धरती पे। और डोरेमोन में भी ये चीज कई बार दिखाई हुई है कि मित्सु मेरे बड़ी होने के बाद भी परमैन का इंतजार कर रही है उसके लौट के आने का। अब इस चीज से ये क्लियर तो जरूर है कि ये दोनों कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए टाटा बाय बाय।